इट वाज मॉडरेट था, जैसे पिछले साल का था उसी लेवल का था। So was this your second attempt? या इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। So आज के अटेम्प्ट में और लास्ट टाइम के अटेम्प्ट में आप अपना ग्रोथ कहाँ देख रहे हैं? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो हुई है क्योंकि पिछले से बहुत कुछ सीखा था पिछले वाले टेस्ट से, तो इस बार हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आई जस्ट हर्ड कि मैथ्स एंड फिजिक्स काफी टफ आया था इस बार, इज दैट ट्रू? कि आपको इजी लगा? मैथ्स लेवल तो मॉडरेट ही था बट वो लेंथी था बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन में मतलब गलती हो सकती है, तो इसीलिए टफ लगता है बच्चों को। लेकिन फिजिक्स हाँ मुश्किल। So what are the possibilities this year आप क्रैक कर पाएंगे? इंशाल्लाह। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरा कैसा था इस साल का जेई का पेपर? एज कम्पेयर टू अदर्स आसान ही लगा थोड़ा। केमिस्ट्री आया था बहुत आसान, फिजिक्स आई विल से इजी टू मॉडरेट, मैथ्स भी आई विल से मॉडरेट ही था, टफ नहीं था। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरा थोड़ा मैथ्स सबसे थोड़ा इजी लगा मुझे उन दो के कंपेयर में। ओके, तो जो आपका 11th और 12th का पोर्शन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस किस पोर्शन से आए थे? एक ही साथ था, मतलब 50-50 आई विल से 60 था, 45 था 11th, 55 था 12th। एंड मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड थे, थ्योरी बेस्ड थे? नहीं, थ्योरी बेस्ड था और था न्यूमेरिकल बेस्ड भी था, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल था। ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी इस साल आप क्रैक कर पाएंगे जी? और अल्लाह पर भरोसा है, फिर अपने आप पर भी है और हो सकता है। चलिए, ऑल द वेरी Thanks. थैंक यू। था आज का पेपर आपका जेडब्ल्यू का? अच्छा रहा। सो व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल? इस बार किस लेवल का पेपर आया था? डिफिकल्टी लेवल नहीं था, मॉडरेट था थोड़ा सा, लेकिन बस ठीक ही था, इतना ज्यादा भी नहीं था। फिजिक्स थोड़ा सा था टफ। ओके, सो ज्यादा किस पोर्शन में आपको लगे क्वेश्चंस आए, 11th वाले में या 12th वाली क्लास से? 12th वाली क्लास से। 12th वाली क्लास से। व्हिच पोर्शन वाज द मोस्ट टफेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स? फिजिक्स। व्हाई ऐसा? उसमें न्यूमेरिकल बेस ज्यादा था या फिर थ्योरी बेस्ड? थ्योरी बेस भी था और न्यूमेरिकल बेस भी था, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा टफ था। ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज आप क्रैक कर पाएंगे इस साल? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैम पेपर अच्छा था, मैथ्स बहुत टफ आया था और फिजिक्स ठीक था, केमिस्ट्री भी ठीक था। अब तक कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे थे हमारे। सो डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मतलब सबसे ज्यादा टफेस्ट पोर्शन आपको कौन सा लगा इस बार का? टफेस्ट मैम मैथ था ज्यादा था। ओके, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो 11th वाले पार्ट में आए थे या फिर 12th वाले पार्ट में आए थे? मैम 12th वाले पार्ट में आए थे। 12th 12th वाले। सो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी मैम फर्स्ट अटेम्प्ट। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या होगा इस साल? मैम अच्छा ही होगा, चलिए, ऑल द क्वेश्चंस वेरी मैम के हैं, देखते हैं फिर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। So we have a student from Broadway here. अभी इनका एग्जाम हुआ है. So how was the paper, Numa? Paper was easy to moderate, not very tough. Okay, so किस पोर्शन में आपको लगा थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स? Maths में थोड़ा सा lengthy process होता है तो। Okay. So how about जो आपने क्लासरूम में डिस्कस किए थे, कुछ फायदा आया उन क्वेश्चंस का? जी, हमने क्लासरूम में जेई के स्पेसिफिकली जेई के लिए भी बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स सर ने बताए जो बहुत काम आए मेरे। चलिए, वेरी गुड। तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस इस साल? पहला ही अटेम्प्ट है आपका एंड मोर ओवर अभी आपने 12th का एग्जाम भी नहीं दिया है, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर जेई। सो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप एग्जाम के बिना दे सकते हैं जी? टीचर्स की मोटिवेशन की वजह से। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, वी विश कि आपका ये क्रैक हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू नो।